हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर हम लोगों को 2 दिन पहले तेज़ी तो दिखाई दी थी, लेकिन उसके एक दिन बाद जो है तेज़ी सस्टेन नहीं कर पाई, गिरावट हो गई। और गिरावट के बाद फिर 7 अक्टूबर को आपने नोटिस किया हो तो फिर से तेज़ी आई तो थी, लेकिन अपर सर्किट हिट हुआ लेकिन लगा नहीं था। अगर हम बात करें कल के दिन की क्लोजिंग प्राइस, तो 7.10 के ऊपर 3.65% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। 56.1 मिलियन यानी 5,61,85,858 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। एनएससी पे मार्केट कैप 6,320 करोड़। और अगर हम देखें तो पूरे इंट्राडे में 7.15 का हाई एंड 6.85 का लो, यानी बुलिश रहा पूरे टाइम। दोस्तों, टोटल कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी आपसे मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, जान लीजिए। उसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपसे डिस्कस करूँगा। 7 अक्टूबर 2021 को 43.5% की डिलीवरी उठाई गई। इससे पहले 6 अक्टूबर को 39.1% और उससे पहले 5 अक्टूबर को 66.9% और 4 अक्टूबर को 61.6% की डिलीवरी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को 61.6 और 66.9% के रेस्पेक्टिवली डिलीवरी उठाई गई। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 6 अक्टूबर को जैसे ही 7.50 के आसपास पहुँचा है, ज़बरदस्त यहाँ बिकवाली हैवी सेलिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली। ये प्रॉफिट बुकिंग था। ये प्रॉफिट बुकिंग लोग ना करते तो ये अपर सर्किट 7.85 का ज़रूर हिट करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है। यहाँ पे भी दोस्तों ध्यान दीजिए, एक प्राइस बैंड में आपको बता रहा हूँ, एक बैंड बता रहा हूँ, उस बैंड में इसको बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। 7 पॉइंट, अब देखिए 7.10 के आसपास तो एक खुद ही ट्रेड हो रहा है। 7.30 मान ले रहे हैं। 7.30 से लेकर के 8.50 तक, जो कि इसका हाई तो नहीं है, लेकिन 52 एक हाई तो नहीं है, लेकिन हाँ 8.50 या 9 मान लीजिए, मोटा मोटा 9 रुपीज़ तक ये जो है जब जब चढ़ेगा तब तक लोग बिकवाली करेंगे, क्योंकि लोग ऊपर पहले से फंसे हुए हैं। वो लोग इसको लूज़ नहीं करेंगे। अगर उनको मौका मिलता है तो बहुत कम लोग होंगे जो उसको रोक पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, ये खबर चाइना से डायरेक्टली जुड़ी है। देखिए, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि तेज़ी को कोई रोक नहीं पाएगा, तेज़ी बने रहने की पूरी भरपूर संभावना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिकल आंसर मैं आपको दूंगा। दोस्तों देखिए, चाइना के अंदर पावर आउटेज इस समय चल रही है, क्योंकि चाइना के अंदर कोल की सप्लाई रोक दी गई है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी मात्रा में, बल्क में, बहुत बड़ी मात्रा में कोल जो है ऑस्ट्रेलिया से चाइना को सप्लाई किया जाता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पॉलिटिकल रिलेशन ख़राब होने के पीछे कई कारण हैं। उसमें से कोविड-19 का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते कोयले की सप्लाई जो है चाइना के अंदर रोकी गई है। चाइना के अंदर कोल की सप्लाई रोकने के पीछे का एक ये भी कारण है, चाइना खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इसलिए भी है क्योंकि चाइना अपने देश की पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज को रोक रहा है, क्योंकि वो मना कर रहा है कि आप कोल को यूज़ करके पावर को जनरेट इसलिए ना करो क्योंकि कोल से पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन वहाँ पे इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि उसको रोकने के लिए वहाँ की सरकार जो है कोशिश कर रही है कि पावर प्लांट्स को कम से कम पावर प्रोड्यूस करने की अनुमति परमिशन दी जाए, कोयले को यूज़ करके ना के बराबर। तो इसलिए पावर आउटेज चल रहा है चाइना के अंदर, और उस पावर की सप्लाई को पूरा करने के लिए कोयला नहीं है उनके पास, और कोयले की ज़्यादा वो खपत भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ का रेगुलेटरी जो सिस्टम है वो रोक रहा है। तो पावर क्रंच आ रहा है चाइना के अंदर। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में पावर की कमी, पावर की सप्लाई की कमी, यानी कोयले को हम कम से कम यूज़ करेंगे तो किधर भागेंगे बताइए। कोयले को अगर हमारे पावर प्लांट्स कम यूज़ करेंगे, कम यूटिलाइज़ करेंगे, तो हम किधर शिफ्ट होंगे बताइए। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे, और हमारे पास
कौन कौन मेजर ऑप्शंस हैं? विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, टाइडल एनर्जी है, यही सब हम यूज़ कर सकते हैं। बताइए है कि नहीं है? तो यहाँ पे विंड एनर्जी सेक्टर भी एक बहुत ही एक की इम्पोर्टेंट पॉइंट रोल कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है इस पूरे पावर क्राइसिस से, पावर आउटेज से निपटने के लिए, राइट। तो इसीलिए आप इसमें देख रहे हैं पावर सेक्टर की जितनी भी इस समय कंपनीज़ हैं, जनरली टाटा पावर, एनटीपीसी, है ना, इन सभी में आप देख सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, उसको तो खैर 512 करोड़ के आसपास, 591 या 92 करोड़ मेगावाट का उसको तो प्रोजेक्ट ही मिला है। सेनवन, उसने खुद सेनवियन को ऑफ़र किया है। तो खैर, तो यहाँ पे पावर सेक्टर की कंपनीज में आपको राइज इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे ये खबर ही अपने आप में बहुत धमाकेदार है। ये राइज आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि पावर आउटेज चाइना के अंदर चुटकी का गेम नहीं है कि चुटकी बजाया और पावर आउटेज ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और कोयले जला नहीं सकते, कोयले से प्रोडक्शन पावर का कर नहीं सकते क्योंकि पोल्यूशन बहुत हाई है वहाँ पे। तो दोस्तों, ये खबर चाइना से डायरेक्टली लिंक थी और जो रिन्यूएबल सेक्टर से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाली है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इससे जुड़ी हुई एक खबर थी। आई होप आपको रिलेट करके मैंने बताने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं और आगे हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को लेके। आपको पेशेंस रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, धीरे धीरे ही सही, चींटी की चाल चलने दीजिए लेकिन चलते रहिए, रुकना नहीं है, रुकना मना है। टेक केयर।